सुबह उठते ही इन दो शब्दों को दिल से बोलने का एक ऐसा असर होता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। चाहे कोई भी मुश्किल हो, कोई भी समस्या हो, ये दो शब्द आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। दोस्तों, ये ना केवल आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे बल्कि आपके जीवन की सभी समस्याओं का हल भी कर जाएंगे। सुबह के इन पलों का सही उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही समय आपके पूरे दिन की दिशा को तय करता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके जीवन में अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है, हर काम अधूरा रह जाता है और मन में बुरे ख्याल आते रहते हैं। फिर वो तनाव में आ जाते हैं और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। अगर आप भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत है अपने सुबह की शुरुआत सही तरीके से करने की। दोस्तों, सुबह के समय कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें अनजाने में भी गरीब और असफलता की ओर ले जाती हैं। इनसे बचना बेहद ज़रूरी होता है। साथ ही सुबह उठते ही सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए, इसका भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। भोलेनाथ के भक्तों को ये जानना चाहिए कि भगवान शिव को प्रसन्न करना इतना कठिन नहीं है। वो सिर्फ सच्चे मन और भक्ति से जल अर्पित करने से भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा सरल तरीका बताएंगे जिससे उनकी कृपा बहुत आप जल्दी पा सकते हैं। रोज सुबह उठते ही सिर्फ हर हर महादेव बोले। यह मंत्र ना केवल आपके जीवन को सुख शांति से भर देगा बल्कि आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा। तो दोस्तों, इस अद्भुत विधि के अपनाने के लिए तैयार हो जाइए। इसे अपने जीवन में अपनाएं और हर दिन को शुभ और सकारात्मक बनाएं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप महादेव को सच्चे मन से पूजते हैं, उनको सच्चे मन से मानते हैं, तो हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि हम भी महादेव के पास आपकी अरदास लगा सकें कि जो भी भक्त हैं, जो अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, उनका आप कल्याण अवश्य करें। हर हर महादेव। बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ और महागौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय यहाँ बताए जाने वाले शब्द जरूर बोलिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़े के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सबको जीवन में खुशहाली चाहिए, सबको जीवन में मानसिक शांति चाहिए, सबको मानसिक विकास चाहिए। और अगर आप ये बोलते हैं तो चाहे आप किसी परीक्षा में जा रहे हों, चाहे आप कोई व्यापार कर रहे हों, चाहे किसी नौकरी में आप जा रहे हों, चाहे आप बेरोजगार हो, रोजगार की तलाश में हो, आपको सफलता अवश्य मिलती है। आप अंदर से मजबूत बनते हैं। आपको सफलता इतनी मिलती है कि लोग मिसालें देते रहते हैं। घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ ये शब्द बोलना है। और तो और, इसके लिए आपको स्नान तक करने की भी जरूरत नहीं है। हर उपाय में भगवान से जुड़े हर काम के लिए आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं, उसके बाद ही आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। और लेकिन आज जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं उसका जवाब ही नहीं है। सिर्फ दो शब्द ही आपको बोलने हैं और वो सुबह के समय बोलने हैं। अगर स्त्रियां ये उपाय करती हैं, नई नवेली दुल्हन करती है, सुबह के समय ये दो शब्द बोलती है, तो उसके यहाँ उत्तम संतान जन्म लेती है, जो आपके पूरे घर के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली साबित होती है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीतता है। इतना शुभ फल आपको मिलता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होती है। इसी तरह से बड़े बुजुर्ग दीर्घायु बनते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनको अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। उनका स्वास्थ्य खुद महादेव सही रखते हैं। और व्यापारी वर्ग अगर ऐसा बोलते हैं तो उनको व्यापार में इतनी सफलता प्राप्त होती है जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रहे थे और नहीं मिल रही थी, वो सफलता उनको मिलती है। या कोई व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भी ये शब्द सुबह के समय जप सकता है। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलती है। भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलती है। तो दोस्तों, आपको बस करना ये है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना है। उसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से करनी चाहिए, ताकि आपको उनका सही
और शुभ फल मिल सके और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हुए बोलना है, ये मंत्र बोलना है और मंत्र इस प्रकार है, ओम जूम नमः, ओम जूम नमः। इस मंत्र को आपको जाप करना है और आपकी कुंडली में कोई भी अगर दोष होता है तो उसमें कमी आती है। इस मंत्र के जाप से हमारे कार्य बनते हैं और इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीते। कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। इसीलिए सुबह जब आंखें खुलें और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपका दिन बन जाएगा और वो सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी इस मंत्र का जाप करने से। लेकिन वही सुबह उठकर जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जा हमको घेर लेती है और दोस्तों हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो इन गलतियों को नहीं करना है क्योंकि इन गलतियों की वजह से माता लक्ष्मी भी हमसे नाराज हो जाती हैं। तो आप भी इन गलतियों को आज ही छोड़ दीजिए और आप ये ध्यान रखिए कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये चीजें आप गांठ बांध लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आएगी, इतने काम बनेंगे कि आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। सबसे पहला है कि सुबह आंख खुलते ही आप बिस्तर पर हो तो कभी भी हाथों की उंगलियां नहीं तोड़नी चाहिए, ऐसे उंगलियां नहीं तोड़नी है, इससे आपका दिन खराब जाता है। माना जाता है कि जो लोग उंगलियां फोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं तो उनकी किस्मत भी फूट जाती है। उंगली से जो कट कट की आवाज आती है वो आपके जीवन में कष्ट लाने लगती है। बहुत से लोगों की आदत होती है वो सुबह उठे वो उंगली हाथ पैर पूरा ऐंठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। नंबर 2 है, अक्सर हमें आदत होती है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले आईना देखते हैं, अपनी शक्ल निहारते हैं, जबकि हमें इससे पूरी तरह से बचना चाहिए क्योंकि वास्तु विज्ञान का मानना है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है जिसका सबसे अधिक असर हमारे चेहरे पर होता है। हम सुबह उठते ही जब आईना देखेंगे तो उसमें मौजूद ऊर्जा हमारी आंखों के जरिए हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी और अब हम जब मुंह धोएंगे तो वो ऊर्जा अब मुंह से बाहर नहीं जाएगी क्योंकि वो हमारे अंदर जा चुकी है। तो इसीलिए मुंह धोने से पहले कभी हमको शीशा नहीं देखना है और ये आपको गांठ बांध लेनी है। मानसिक स्वच्छता के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा मैंने आपको बताया है कि सुबह उठते ही सीधे आईना नहीं देखना है, पहले आप मुंह हाथ धो लेंगे, वो निगेटिविटी आपकी चली जाए उसके बाद ही आपको आईना देखना है। और इष्ट देव का आपको दर्शन करना चाहिए सुबह उठकर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सोकर उठने के समय हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं और यदि आप किसी का भी चेहरा देखते हैं तो वो नकारात्मकता का कारण बन जाता है। इससे बचने के लिए सुबह अपने इष्ट देव को या माता पिता के दर्शन करने चाहिए। हमारे शास्त्रों में माता पिता को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है, तो आप माता पिता का भी चेहरा देख सकते हैं या आप सीधे किसी भगवान का चेहरा जो आपके देवी देवता हैं उनका चेहरा देख सकते हैं, भोलेनाथ का चेहरा देख सकते हैं, बजरंगबली का चेहरा देख सकते हैं, श्री राम का चेहरा देख सकते हैं, श्री कृष्ण का चेहरा देख सकते हैं, आप विष्णु जी का चेहरा देख सकते हैं, लक्ष्मी जी का देख सकते हैं, लेकिन अपना चेहरा या किसी और इंसान का चेहरा सुबह नहीं देखना होता है। इससे ऊर्जा का अनुभव होता है। हमारे परिवारों में बचपन से ही संस्कार के रूप में सिखाया जाता है कि सुबह उठते ही अपने हथेली को देखना है। इस दौरान लक्ष्मी का जो आपकी लक्ष्मी जी होती है कर के मध्य में वो होती हैं, तो वो हमारे आंखों के जरिए हमारे अंदर जाती हैं। और कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, ये आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से। तो ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कर मध्य तू सरस्वती और कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो इसके लिए आपको जब भी कभी आप ये मंत्र बोल करके अपने हाथ को देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि साक्षात सरस्वती जी का, साक्षात लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलता है और अपनी हथेली देखते हुए आप ईश्वर के समीप जाते हैं तो आपकी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। तो आप अपनी हथेली देख सकते हैं, आप ईश्वर का फोटो या अपने माँ बाप का चेहरा देख सकते हैं। यदि आपकी आंखें सुबह पूजा की घंटी या शंख की आवाज से खुलती हैं तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन के कई कष्ट और नकारात्मक प्रभाव प्रभु ने हर लिए हैं। इससे सुबह उठते ही खुद पूजा करें, भगवान का आशीर्वाद लें और घंटी या शंख बजाएं। ये न केवल घर की बल्कि आपके मन की नकारात्मकता को भी दूर करता है।
सुबह जब आप तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं और रास्ते में किसी सफाई कर्मी को झाड़ू लगाते हुए या कचरा उठाते हुए देखते हैं तो इसे बेहद शुभ संकेत माना जाता है। कुछ लोग इसको गलत मानते हैं कि हम जा रहे हैं, कोई झाड़ू लगाता हुआ हमें दिख गया। नहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफाई कर्मी का संबंध शनि देव से होता है। ऐसे में सुबह सुबह उन्हें आप कुछ दान भी दे दीजिए तो और शुभ होता है। उनको देखना बहुत शुभ होता है। ये आपके दिन की शुरुआत को और अच्छा बना देता है, आपके कार्य की शुरुआत को अच्छा बना देता है और आपके उस दिन के कष्टों को कम कर देता है। इसके साथ ही सुबह उठते ही अपने या घर के किसी सदस्य की आपको कोई भी चेहरा या उसको नहीं देखना चाहिए। ये आदत आपको दैनिक जीवन में शामिल नहीं करनी चाहिए। इस गलती को करने से बचें। ऐसा माना जाता है कि किसी की परछाई देखने से उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है। सुबह उठते ही जूठे बर्तनों पर नजर डालने से बचना चाहिए। ये आपकी दिन भर की योजनाओं को अधूरा कर सकता है और आपके सभी कार्यों में असफलता का कारण बन जाता है। अगर रात में किचन में जूठे बर्तन पड़े हों तो उन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह आपकी नजर ना पड़े। लेकिन सबसे उत्तम होता है कि रात में जूठे बर्तनों को साफ करने के बाद ही सोना चाहिए। ये घर की स्त्री का एक नॉर्मल रूटीन होना चाहिए, एक उसकी आदत में होना चाहिए कि जो शाम को बर्तन जूठे होते हैं उनको कितना भी जरूरी काम उसको क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसको साफ करके उसको मांजने के बाद ही वो अपना बिस्तर ले, उसके बाद ही सोए तो बहुत शुभ होता है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।